और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय। India has launched Operation Ajay to facilitate the return of citizens from Israel amid a full-blown war. इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे एंगेज कर सकें। भारत सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रही है, और वो ये है ऑपरेशन अजय। इजराइल में अभी 14,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं और इनकी सुविधा के लिए भारत सरकार की ओर से 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमास ने इजराइल पर हमला किया है, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। हम इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि हमने वो पेन को महसूस किया है अपने देश के अंदर, और हम इसलिए वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल, टेलिंग देम कि भैया व्हाट यू आर फेसिंग टुडे, हमने पाकिस्तान के कारण ये चीजों को फेस किया है पिछले 75 सालों में। और भारतीय हुकूमत के बहुत से रहनुमा जो हैं, इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो बहुत बढ़ चढ़कर इसराइल के साथ इज़हारे यकजहती कर रहे हैं। और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। चुनाचे अमेरिका से हजारों नहीं हजारों की तादाद में जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, उन्हें जहाजों में भर भर कर इसराइल लाया जा रहा है ताकि वो मुसलमानों से जंग करें, लड़ाइयां करें। आप दूसरों की जमीन छीन लो तो वाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, और आपकी कोई ले ले तो हराम का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ऑपरेशन अजय के तहत लगभग 230 भारतीयों को एक विशेष विमान से शुक्रवार की सुबह इजराइल के स्वदेश लौटाने की उम्मीद है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को दी। भारत ने ये अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। बीते शनिवार को हमास आतंकियों की ओर से इजरायली शहरों पर किए गए सिलसिलेवार हमलों से क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया है। विशेष विमान इजराइल से रवाना हो चुका है। सुबह करीब 7 बजे इसके भारत वापस लौटने की उम्मीद है। इसमें सवार यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। भारत सरकार उनकी वापसी का खर्च वहन कर रही है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि विशेष विमान शाम को तेल अवीव पहुंच सकता है। यह शुक्रवार की सुबह लगभग 230 भारतीयों को पहले जत्थे को वापस लाएगा। उन्होंने कहा, हम स्थिति पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। बागची ने बताया कि लगभग 18,000 भारतीय वर्तमान में इजराइल में रह रहे हैं, जबकि लगभग 12 लोग वेस्ट बैंक में हैं और 3-4 लोग गाजा में हैं। हमास के हमलों में केरल के एक भारतीय देखभालकर्ता के घायल होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम उन मामलों से अवगत हैं। वो व्यक्ति अस्पताल में है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। बागची ने कहा कि भारतीयों को वापस लाने के लिए और अधिक चार्टर्ड प्लेनों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि घर लौटने की इच्छा व्यक्त करने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस ऑपरेशन से पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा तार साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे एंगेज कर सकें। एक बार तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब ही अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहता है आ जाओ। और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसमें बाकी ममालिक के किरदार पे भी बात करें तार साहब, ईरान का किरदार भी पे बात करें कि अब हमास ने क्या जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दी है। अब वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं, पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट साहब? फलस्तीन के अंदर एक तो ये 15 साल की 5वीं जंग है, ये पिछले 15 साल की, ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी जनीन और बड़ा कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा इन फलस्तीनियों के अपने अमाल की वजह से, क्योंकि जॉर्डन में जाके ट्रबल मेकर बन चुके हैं, उनके किंग पर अटैक किया था, आज इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए।
और आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। इजराइल उनके स्टारवेशन को, क्योंकि उनका वो पानी, बिजली, खाना पीना सारा उन्होंने बंद कर दिया है, आज उन्होंने उनको स्टारवेशन यूज कर रहे हैं एज ए वारफेयर। मेरा ये क्वेश्चन इन सबसे ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं जो जिहाद करते हैं, जिनको इनका मुर्शद कहता था ये सियासत नहीं जिहाद है, मेरे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दो कि तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे ये गाजा के? और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं, 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं, और जंग अभी भी जारी है वहां पे, जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई एवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? ये इनके पास कोई था इस चीज का एवैक्यूएशन का प्लान? ये वही बिल्कुल इनको ना पता है, जिस तरह वो इनका एक मुर्शद था, वो पहले कहता था इनको यहां पे टेररिस्ट को जेलों से छोड़ो, फिर इनको यहां लाके आबाद करो, और वो बैठे अफगान महाजरीन हर चौक में बम मारते रोजाना जाके। कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई अकल है, ना कोई शक्ल, ना सोचना कि हम जा कहां रहा है। जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। और आज मैं एक और मजे की बात, अभी तक ये सर्टिफाई नहीं हुआ चीमा साहब, लेकिन यहाँ वॉशिंगटन डीसी में खबर चल रही है कि बम क्यों नहीं रुके। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही है। दोस्तों, इससे पहले भी जब आपको पता होगा कि जब कोरोना आया था तब चीन से भारतीयों को कैसे निकाला गया था, उसके बाद जब जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था तब भारतीयों को कैसे निकाला गया था, और अब जो इजराइल है और जो फिलिस्तीन है उसके बीच में जब युद्ध हो रहा है, तो एक बार फिर से ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, इससे पूरी दुनिया में ये बात जो है वो जाती है और पूरे भारत में ये एक मैसेज आता है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो विदेश में रह रहे हर भारतीयों के साथ है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो भारत की गवर्नमेंट सीधा जो हेल्प है वो उन लोगों को करेगी। और दोस्तों, इसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड है, क्योंकि अभी पाकिस्तान से कोई ऐसी मैसेज नहीं है कि पाकिस्तान का कोई फ़्लाइट जो है वो इजराइल जा रहा है या फिर फ़िलिस्तीन जा रहा है, जहां से वो अपने फंसे हुए लोगों को लेके आएगा। दोस्तों, वैसे अगर कोरोना की बात करें तो आपको पता होगा कि जो भारतीय विमान है उन्होंने कई पाकिस्तानी छात्रों को भी लेकर आए थे, और इजराइल और जो रूस और जो रूस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें भी कई छात्र जो है वो भारत के विमान में आए थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को इस बात पे भी शर्म आती है कि आखिरकार हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट जो है वो हमारे छात्रों को ला रही है। इससे हमारे जो छात्र हैं उनके मन में भारत की गवर्नमेंट के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मैसेज जाएगा। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।